पिकाचू के आयरन टेल यूज करने के चलते बैटलफील्ड से शॉक वेव बाहर आती है, जिससे वोल्ट थंडरक्स का स्पीड कम हो जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए पिकाचू फुल फोर्स के साथ वोल्ट टैकल का यूज कर देता है, जो कि डायरेक्टली वोल्ट थंडरक्स के ऊपर लगता है। वोल्ट थंडरक्स काफी टाइम तक इसको सहने की कोशिश करता है, पर एंड में वो पीछे पुश होना स्टार्ट हो जाता है और एक फाइनल एफर्ट के साथ पिकाचू वोल्ट थंडरक्स को जमीन पर गिरा देता है, यानी कि वो ये बैटल जीत चुका था। ये देखकर मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। रेफरी वहां पर आता है और बोलता है वोल्ट थंडरक्स आगे बैटल नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर पिकाचू है और इसी के साथ ऐश ने मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर के 3 पोकेमॉन यानी कि आधे टीम को डिफीट कर दिया है। सिर्फ एक पोकेमॉन हार कर ऐश और इसके फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये ऐश के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट थी। ऐश ने इस बैटल में काफी लंबी लीड ले ली थी और अब टॉप 20 रैंक ज्यादा दूर नहीं लग रही थी। मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर को बिलीव नहीं होता कि एक पिकाचू जैसा छोटा पोकेमॉन उसको डोमिनेट कर सकता है। वो डिसअपॉइंटेड होकर अपने वोल्ट थंडरक्स को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि मैंने तुमसे बेहतर उम्मीद की थी, तुम उस पिकाचू को डिफीट कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, अब मैं अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को अनलीश करने जा रहा हूँ, जो कि डेफिनेटली उस पिकाचू को देख लेगा। मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर अपने 4th पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है टेरानॉक्स बाहर आ जाओ। कमेंटेटर बोलता है कि अब मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो ऐश को जीतने का कोई भी मौका नहीं देना चाहता। इस पोकेमॉन के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ऐश अपने पोकेडेक्स को बाहर निकालता है, जिससे उसको पता चलता है कि टेरानॉक्स एक ग्राउंड और स्टील टाइप पोकेमॉन है। इसकी टेल एक ड्रिलिंग मशीन की तरह काम करती है और ये काफी तेज स्पीड से गड्ढा खोद सकता है। ऐश बोलता है पिकाचू एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन की तरह दिख रहा है, बट हम भी पीछे नहीं हटने वाले, हमें अपना फुल एफर्ट देना होगा, अभी आयरन टेल का यूज करो। पिकाचू फुल स्पीड के साथ टेरानॉक्स की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर एक स्माइल लेता है और बोलता है टेरानॉक्स अर्थ कोलैप्स अटैक का यूज करो। टेरानॉक्स बैटलफील्ड पे काफी तेज जंप करना स्टार्ट करने लगता है, जिससे पूरी की पूरी बैटलफील्ड शेक करती है। एंड जहां पर पिकाचू चल रहा था वो जमीन पूरी तरह से टूट जाती है, जिससे पिकाचू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिरता है। 2 स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से बैटल कर पिकाचू ऑलरेडी काफी वीक हो चुका था। इसी का फायदा उठाते हुए मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर अपने टेरानॉक्स को आयरन क्वैक अटैक यूज करने के लिए बोलता है और टेरानॉक्स बिल्कुल ऐसा ही करता है। पिकाचू इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और अनफॉर्चुनेटली हार जाता है। रेफरी आता है और डिक्लेयर करता है कि पिकाचू अब आगे बैटल नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर टेरानॉक्स है, यानी कि ऐश के 2 पोकेमॉन हार चुके हैं। ऐश भागते हुए बैटलफील्ड पे जाता है और अपने पिकाचू को उठा लेता है। वो काफी सैड था, बट फिर भी पिकाचू ने काफी अच्छे एफर्ट्स दिए थे। उसने 2 सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को डिफीट करके ऐश को लीड दिलाई थी। ऐश बोलता है पिकाचू तुमने इस बैटल में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, अब आराम करो। ऐश अपने नेक्स्ट पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है कि अगर तुम अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का यूज कर रहे हो तो मैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का यूज करूंगा। ड्रैकुनोस बाहर आ जाओ। ड्रैकुनोस बैटलफील्ड पर आ जाता है, जिसको देखकर पूरी ऑडियंस मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर, कमेंटेटर और इवन ऐश के फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ऐश कभी भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को इतने जल्दी बाहर नहीं निकालता था। ड्रैकुनोस को वो आखिरी के लिए बचाकर रखता था। ब्रॉक बोलता है इसका मतलब ऐश इस बैटल को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता और ये काफी रेयर है। बैटलफील्ड पर आते ही ड्रैकुनोस एक रोर करता है, जिसको देखकर मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है क्या एक ड्रैकुनोस, मुझे लगा था कि तुम्हारे पास ऐसे ही छोटे पोकेमॉन्स होंगे, बट ये तो अमेजिंग है। मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर काफी कॉन्फिडेंट होता है कि उसका टेरानॉक्स ड्रैकुनोस को डिफीट कर देगा। बैटल शुरू हो जाती है। सबसे पहला ऑर्डर ऐश देता है और बोलता है ड्रैकुनोस फ्लेम टेम्पेस्ट का यूज करो। अटैक काफी तेजी से टेरानॉक्स की तरफ बढ़ रहा होता है। मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर को अपने टेरानॉक्स के डिफेंस पर पूरा भरोसा था। वो उसको रॉक शील्ड अटैक यूज करने के लिए बोलता है, जिससे टेरानॉक्स के सामने एक रॉकी शील्ड बन जाती है। फ्लेम टेम्पेस्ट और रॉकी शील्ड दोनों आपस में टकरा जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स के अंदर रॉकी शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो कि मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर और ऑडियंस ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ऐश और उसके फ्रेंड्स ने ये पहले देख रखा था। अब फ्लेम टेम्पेस्ट अटैक डायरेक्टली टेरानॉक्स के ऊपर लग जाता है, जिससे टेरानॉक्स जमीन पर गिरता है और हार जाता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आज का वो कौन सा फ्रेंड था जिसके पास सबसे ज्यादा बात ना मानने वाले पोकेमॉन्स थे। रेफरी फ्लैग उठा देता है और बोलता है टेरानॉक्स आगे बैटल नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर ड्रैकुनोस है, जिसने सिर्फ और सिर्फ एक अटैक में टेरानॉक्स को डिफीट कर दिया है। मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर को बिलीव नहीं होता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ड्रैकुनोस के सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक ने रॉकी शील्ड को इजीली तोड़ दिया और उसके बाद टेरानॉक्स को भी डिफीट कर दिया। वेल अब मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर अपने टेरानॉक्स को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। कमेंटेटर बोलता है कि मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर बैटल में पूरी तरीके से पीछे हो चुका है। देखना होगा कि क्या वो अपने लास्ट 2 पोकेमॉन्स का यूज करके बैटल में कमबैक कर पाएगा या फिर इस बैटल को जीत भी पाएगा। ऐश काफी खुश होता है। ड्रैकुनोस ने बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म किया था जैसा कि ऐश ने एक्सपेक्ट किया था। अब मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर सीरियस होना स्टार्ट हो जाता है। उसको ऐश और उसके पोकेमॉन्स की पावर पता चल चुकी थी। मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर अपने 5वें पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है ये मेरा सीक्रेट पोकेमॉन है। जो काम तुम्हारे ल्यूमिनिक्स ने किया था ये पोकेमॉन भी वही काम कर सकता है। अम्ब्रेवर बाहर आ जाओ। ऐश कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर क्या कहना चाहता था, बट वो अपने पोकेडेक्स को बाहर निकालता है
जिससे उसको पता चलता है कि अम्ब्रेवर एक साइकिक और डार्क टाइप पोकेमॉन है। इसका सिग्नेचर मूव एक्लिप्स कर्स है, जिसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है। ऐश पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है और बोलता है ड्रैकुनोस चलो इसको भी डिफीट करते हैं। ब्रॉक, मिस्टी और सैना को एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उनको लग रहा था कि ये पोकेमॉन के पास कुछ हिडन पावर्स हैं, जो कि ऐश और ड्रैकुनोस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होने वाली। ड्रैकुनोस ड्रैगन पल्स अटैक का यूज करता है, पर अम्ब्रेवर एक काफी फास्ट पोकेमॉन था जो कि अपने साइकिक पावर्स का यूज करके ड्रैगन पल्स को डॉज कर लेता है और काउंटर करता है ड्रैगन रश अटैक के साथ, जो कि डायरेक्टली ड्रैकुनोस के ऊपर लगती है और ड्रैकुनोस को सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है ड्रैकुनोस क्या तुम ठीक हो? ड्रैकुनोस ऐश की तरफ देखता है और सही लाता है, यानी कि वो आगे बैटल कंटिन्यू कर सकता था। ऐश बोलता है ड्रैकुनोस अभी ड्रैको मीटियोर का यूज करो। ड्रैकुनोस बिल्कुल ऐसे करता है जिससे आसमान से काफी सारे मीटियोर्स अम्ब्रेवर के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रैप बोलता है अम्ब्रेवर टेलीपोर्ट करके सारे मीटियोर्स को डॉज करो। अम्ब्रेवर बिल्कुल ऐसे करता है और वो सफल भी हो जाता है, बट इसके लिए ऐश और ड्रैकुनोस पूरी तरह से रेडी थे। अम्ब्रेवर का पूरा ध्यान मीटियोर्स के ऊपर था। इसी का फायदा उठाते हुए ऐश बोलता है ड्रैकुनोस अभी साइको पंच अटैक का यूज करो। ड्रैकुनोस फुल स्पीड से साइको पंच अटैक का यूज कर देता है, जिसको आते हुए अम्ब्रेवर नहीं देख पाता और वो डायरेक्टली स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकराता है और उसको काफी डैमेज पड़ता है। मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रैप बोलता है कि अम्ब्रेवर क्या तुम ठीक हो? अम्ब्रेवर पूरी तरह से शेक करा होता है, बट वो अपनी पूरी कोशिश कर वापस से खड़े हो जाता है और बैटल कंटिन्यू करता है। मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रैप बोलता है कि अम्ब्रेवर हमें और भी अलर्ट रहना होगा। ऐश हमें इसी तरीके से फंसा रहा है। वो पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर आया है, बट वो हमारी स्ट्रैटेजी नहीं जानता। अम्ब्रेवर अभी एक्लिप्स कर्स अटैक का यूज करो। ऐश को याद आता है कि प्रोग्रेक्स ने बताया था कि एक्लिप्स कर्स अम्ब्रेवर का सिग्नेचर अटैक है और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जिसके चलते वो ड्रैकुनोस को यह अटैक डॉज करने के लिए बोलता है। ड्रैकुनोस अपने एजिलिटी का यूज करके इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली एक्लिप्स कर्स अटैक उसके विंग्स पर लग जाता है। सरप्राइजिंगली इससे ड्रैकुनोस को कोई डैमेज तो नहीं पड़ता है, पर उसके पूरे बॉडी से डार्क कलर की वेव्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐश कंफ्यूज हो जाता है कि ड्रैकुनोस को क्या हो रहा है। ब्रॉक बोलता है ये तो बिल्कुल पैरालिसिस की तरह लग रहा है, पर डार्क टाइप का। मिस्टी बोलती है हाँ मुझे काफी डर लग रहा है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं, कहीं ये ड्रैकुनोस को डिफीट ना कर दे। ऐश बोलता है ड्रैकुनोस हम हार नहीं मानने वाले, अभी फायर पंच का यूज करो। मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रैप स्माइल देता है, मानो कि वो यही चाहता था, और वो बोलता है अम्ब्रेवर इस अटैक को डॉज करो। जैसे ही ड्रैकुनोस अम्ब्रेवर के पास पहुंच जाता है, अम्ब्रेवर टेलीपोर्ट करके इस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। एंड तभी ड्रैकुनोस के साथ एक काफी अजीब चीज होती है। उसकी पूरी की पूरी आंखें ब्लैंक हो जाती है एंड उसके बॉडी से काफी सारी डार्क एनर्जी बाहर आती है।